Welcome back another lecture of कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा, दूसरा टॉपिक होगा कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। बुनियादी मकसद क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का? तो एक दो लाइन में डेफिनेशंस की बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन अराइज हो तो आप एक लाइन के अंदर भी इसका जवाब दे सकते हो। द मेन गोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ टू मेक कम्युनिकेशंस ईजी एंड फास्ट। जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का बुनियादी मकसद राब्ते को आसान और तेज़ बनाना है, जिसमें नंबर 1 पे हमारा आ जाता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यानी कि जोड़ना, कनेक्ट पीपल वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में लोगों को जोड़े रखना। ये क्या है कनेक्टिविटी? ये किसका गोल है? कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसके अंदर हम बात करता हूँ इनेबल ग्लोबल कम्युनिकेशंस, यानी कि एक ऐसा पॉसिबल बातचीत को पॉसिबल करना ग्लोबली, उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिविटी या कंप्यूटर नेटवर्क्स कहते हैं, जिसके थ्रू हम ये चीज़ पॉसिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ईमेल सेंड फ्रॉम इंडिया टू यूएसए इन अ सेकंड। चंद सेकंड के अंदर इंडिया से यूएसए ईमेल करना, ये पॉसिबल हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। ये आसान हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। जितनी जो हमारी नेटवर्क्स तेज़ है, उतनी ही हमारी ईमेल्स, उतने ही हमारे रिसोर्सेज, उतनी ही हमारी चीज़ें जल्दी पहुंचती हैं जहाँ पे हमारे जो डायरेक्शंस है, जहाँ पे हमें भेजनी होती है वहाँ पे। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है रिसोर्स शेयरिंग। ये जो रिसोर्सेज भेजते हैं, ये जो हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? वो 3 चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम वो चीज़ बेच भी नहीं सकते। अगर इन 3 चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो तो ये डेटा को भेजना पॉसिबल ही नहीं है। बात करें हार्डवेयर की। हार्डवेयर यानी कि आपके पास कोई डिवाइस होगी, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, या कोई और डिवाइसेस भी कह दो, जैसे कि कीबोर्ड्स तो नहीं, लेकिन ये जो कंप्यूटर्स हैं या मोबाइल की अगर बात करूं तो उसके थ्रू आप, ये हार्डवेयर है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ बेचते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर एक पार्ट होता है, एक रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स है। कैसे? कोई एप्लीकेशंस है या कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में तो नेटवर्क भी आ जाता है मेरे ख्याल से, तो उसके थ्रू भी इसको भेजना पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम भेज नहीं पाएंगे कोई चीज़। उसके बाद डेटा कोई भी जो चीज़ भेजना चाहते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। मैसेज भी हमारा डेटा ही है। अगर किसी को पास भेज रहे हैं, डेटा ही नहीं होगा तो क्या भेजेंगे? तो ये रिसोर्सेज हैं शेयर करने वाले, जिसके थ्रू हम डेटा को शेयर करते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है रिलायबिलिटी। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हमारा बैकअप पे डेटा पड़ा हो और अवॉइड डेटा लॉस, और हमारा जो डेटा है वो लॉस भी ना हो, ये रिलायबिलिटी है। मतलब काबिल एहतमाद भी इसे कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम एहतमाद करके अपनी डेटा को बैकअप पे रख सकते हैं और हमारा जो डेटा है वो लॉस भी ना हो। उसके बाद आ जाता है स्केबिलिटी। ये भी एक सिस्टम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने नेटवर्क को ग्रो करते हैं विदाउट प्रॉब्लम के। एबिलिटी टू ग्रो इजीली, ये भी कह सकते हो आप, आसानी से बढ़ने की सलाहियत। यानी कि एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है हमने लैब के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, या एक कंपनी के अंदर, जहाँ पे हमने क्या किए हैं, एक कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया हुआ है जहाँ पे हमने एक दूसरे को कनेक्ट किया हुआ है, एम्प्लॉइज़ को, सुपरवाइज़र को, ऑनर को। तो हम क्या चाहते हैं कि ऐड मोर कंप्यूटर्स। हमने जैसे कंपनी बढ़ी, ऐसे हमने एम्प्लॉइज़ हायर किए, कंप्यूटर्स बढ़ाए, तो वो जो सिस्टम है, स्केबिलिटी है, वो जैसे बढ़ाए आसानी के साथ बढ़ जाए, कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, विदाउट एनी प्रॉब्लम के वो चीज़ बढ़े। जैसे कंप्यूटर बढ़ा रहे हैं तो वो इजीली बढ़े। उसके बाद नेटवर्क ग्रो विदाउट प्रॉब्लम। जाहिर सी बात है, कंप्यूटर्स बढ़ाएंगे तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा ना, तो वही विदाउट प्रॉब्लम के कोई इसी चीज़ को बढ़ाना, उसको हम क्या कहते हैं? स्केबिलिटी। फॉर एग्जांपल, क्लाउड स्टोरेज कीप्स डेटा सेफ इवन लैपटॉप क्रैश।
क्लाउड स्टोरेज है ना, जो इंटरनेट पे एक क्लाउड स्टोरेज होती है हमारी, जहाँ पे हम डेटा को सेव करते हैं सेफली सेव करते हैं। तो जब हमारे लैपटॉप या डिवाइस जो है क्रैश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हम दूसरे मोबाइल के अंदर हमने अपनी जीमेल लगा के वो डेटा वहाँ से कैच कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 5 पे हमारा आ जाता है परफॉर्मेंस। फास्ट डेटा ट्रांसफ़र एफिशिएंट, यानी कि परफॉर्मेंस जो हमारी नेटवर्क की होती है वो तेज़ से डेटा को शेयर करना कम वक्त में। नंबर 6 सिक्योरिटी। ये जो ऊपर मैंने बताया क्लाउड स्टोरेज का, वहाँ पे भी अगर देखें, बात करें, आपकी एक लैपटॉप है वो टूट चुका, क्रैश हो चुका, आपने दूसरी डिवाइस यूज़ की, दूसरा लैपटॉप यूज़ किया, वहाँ पे जीमेल लगाई और आपने कहा कि जहाँ पे अपने क्लाउड स्टोरेज मतलब सेव की हुई थी वहाँ से अपने डेटा अपनी उठानी है, तो सिक्योरिटी, यूज़र अथेंटिकेशंस, यानी कि वहाँ पे जब आप डेटा उठाओगे तो वहाँ पे यूज़र वेरिफिकेशंस मांगेगा, यानी कि आप जो डेटा पड़ी है वो वाकई वो आपकी है, वो आपको वेरीफाई करेगा। ये होती है डेटा सिक्योरिटी। डेटा प्रोटेक्शंस भी करती है, सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है ये भी। और उसके बाद कंक्लूजन, अगर एग्ज़ाम के अंदर अगर बात की जाए या कहाँ पे इंटरव्यू में आपसे कभी सवाल पूछा जाए तो आप इन 2 लाइन के अंदर इसी चीज़ का आप सवाल का जवाब दे सकते हो, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एम टू प्रोवाइड ये फास्ट, सिक्योर, रिलायबल एंड स्केलेबल कम्युनिकेशंस। कंप्यूटर नेटवर्क्स तेज़, महफूज, काबिल एतमाद के साथ राब्ता फराहम करते हैं। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।